नबी की विलादत के जश्न को तो मना रहा है, उसे नबी के आने का जश्न तो याद है, उसे नबी के आने का मिशन याद नहीं। नबी आए क्यों थे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत का मकसद क्या था, क्या पर्पस था आपको दुनिया में भेजे जाने का, क्या मकसद था, क्या गर्ज़ो गायत थी? सूरह आले इमरान की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, उस आयत में अल्लाह ताला ने अपने नबी की बिअसत के 3 अहम मकासद को बयान किया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, अल्लाह ताला का मोमिनों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। इज़ बअसा फ़ीहिम, कि अल्लाह ताला ने उनके दरमियान एक रसूल भेजा, रसूलम मिन अनफुसिहिम, और ऐसा रसूल भेजा जो उन्हीं में से, इंसानों ही में से रसूल बना करके भेजा, किसी फरिश्ते को नहीं भेजा, किसी और मखलूक को नहीं भेजा। यतलू अलैहिम आयाती, उस नबी का काम क्या है? वो कुरान की आयतों को पढ़ पढ़ के सुनाते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, अल्लाह की आयतों को पढ़ते हैं। वयुज़क्कीहिम, और वो लोगों का तज़किया करते हैं, लोगों की तरबियत करते हैं, लोगों के अखलाक को साफ करते हैं, लोगों के अकीदे को साफ करते हैं, लोगों के किरदार को साफ करते हैं। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और वो नबी कुरान और सुन्नत की तालीम देने के लिए, कुरान और सुन्नत को सिखाने के लिए आए। 3 मकसद अल्लाह ने इस आयत में बताया अपने नबी के आने का। नबी किस लिए आए थे? कुरान की आयतों को पढ़ने आए थे, कुरान की आयतों को पढ़ पढ़ के आपने तौहीद को समझाया है, अल्लाह का दीन समझाया है। आज नबी की पैदाइश का जश्न मनाने वाला मुसलमान अपने नबी की बेसत के मिशन से दूर है। उसकी जिंदगी में नारे हैं, उसकी जिंदगी में जुलूस है, उसकी जिंदगी में लाइटिंग है, उसकी जिंदगी में नबी के नाम पर बड़े बड़े दावे हैं, नबी का मिशन नहीं है। उसकी जिंदगी में कुरान की तिलावत नहीं है। आज कितने मुसलमान हैं जो 10 मिनट बगैर मोबाइल के नहीं रह सकते। हर मिनट उनको ये अंदेशा है किसका मैसेज आया, कौन सा नोटिफिकेशन आया, और वो कुरान जो अल्लाह का आखिरी मैसेज है, जो पूरी मानवता और पूरी इंसानियत के लिए हिदायत की आखिरी किताब बनकर के आई है। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान, ये कुरान रमजान के महीने में उतारा गया, ये तमाम इंसानियत के लिए हिदायत है। इसकी आयतें हक और बातिल को खोल खोल के बयान कर देने वाली हैं। वो कुरान आज उम्मत का एक बड़ा तबका उस कुरान से दूर है, न पढ़ता है, न समझता है, न गौर करता है, न अमल करता है। तो नबी तो कुरान पढ़ने के लिए आए थे। नबी की जिंदगी वक्फ है अल्लाह के दीन की दावत की। दुनिया में किसी को रोजी रोटी की चिंता है, किसी को बाल बच्चों की चिंता है, किसी को अपने फ्यूचर की चिंता है, किसी को अपने मकान की फिक्र है, किसी को अपने कैरियर की फिक्र है। मेरे नबी को क्या फिक्र है? फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आतारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफा। ऐ नबी, आपको लोगों के ईमान लाने की इतनी चिंता है कि कहीं आप अपने आप को इस फिक्र में, इस चिंता में कहीं अपने आप को हलाक न कर दें, खत्म न कर दें। वो नबी ताइफ में पत्थर खा रहे हैं, किसके लिए? हमारे और आपके। वो नबी
नबी की बेइज्जत का तज़किरा करता है तो क्या फरमाता है, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। ऐ मुसलमानों, तुम अल्लाह के एहसान को याद करो, अल्लाह की नेमत को याद करो। तुम एक दूसरे के खून के प्यासे थे, एक दूसरे के दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत डाल दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, और तुम एक दूसरे के भाई भाई बन गए। आज हम तो नहीं है भाई भाई। आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के खिलाफ साजिशें कर रहा है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए गड्ढे खोद रहा है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से हसद कर रहा है। कहां है वो मोहब्बत, कहां है वो भाईचारा जो सहाबे किराम के दिलों में था, जो अल्लाह के नबी ने पैदा किया था। मक्का के मुहाजिरीन मदीना पहुंचे, नबी ने एक सहाबी का नाम लेके भाई बना दिया है, मक्का का मुहाजिर है, मदीना का अंसारी है। मुहाजिरीन में एक सहाबी थे अब्दुर्रहमान इब्न औफ, अल्लाह के प्यारे नबी ने उनका भाई बनाया था साद इब्न रबी को। साद इब्न रबी बहुत पैसे वाले थे, खजूरों के बहुत सारे बागात थे उनके पास। उन्होंने कहा कि अब्दुर्रहमान इन्नी अक्सरुल अमवाल अंसारा, इन्नी अक्सरुल अंसार अमवाला, मैं अंसार में सबसे ज्यादा माल और दौलत वाला हूं। ऐ अब्दुर्रहमान, ये खजूरों के मेरे बाग हैं और मैं बंटवारा कर लेता हूं, आधा तुम ले लेना आधा मैं ले लेता हूं। ऐ अब्दुर्रहमान, तुम मदीना आए हो, अभी शादी भी नहीं हुई है, मेरी 4 बीवियां हैं, तुम किसी एक बीवी को पसंद कर लो, मैं तलाक दे देता हूं इद्दत गुजारने के बाद, उससे तुम निकाह कर लेना। मैं घर भी बसा देता हूं तुम्हारा, मैं जायदाद भी दे देता हूं, मैं खजूरों का बाग भी दे देता हूं। ये इसार, ये कुर्बानी इंसानी तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती मेरे साथ। अल्लाह कह रहा है कि ऐ मुसलमानों, याद करो अपने नबी को, अल्लाह की इस नेमत को याद करो कि अल्लाह ने अपने नबी को भेजकर तुम्हारे दिलों में एक दूसरे की उल्फत डाल दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, और तुम एक दूसरे के भाई भाई बन गए। वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नारि फ़अनक़ज़कुम मिनहा, और ऐ मुसलमानों, याद करो तुम जहन्नम के गड्ढे के किनारे थे, तुम जहन्नम में जाने वाले थे, तुम शिर्क किया करते थे, तुम मुर्दार खाया करते थे, तुम हराम खाया करते थे, तुम बेटियों पर जुल्म किया करते थे, तुम दुनिया की तमाम बुराइयों में मुब्तला थे, तुम जहन्नम के गड्ढे के किनारे थे। अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को भेजकर तुम्हें जहन्नम की आग से बचा लिया। तो वो नबी को जहन्नम से बचाने के लिए आए। आज हम क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे साथी, आज हम क्या कर रहे हैं? उस नबी की बेइज्जत का पहला मकसद क्या था? यतलू अलैहिम आयातिही, वो नबी कुरान की आयतों को पढ़ पढ़ के सुनाते थे, और हमारी जिंदगी में कुरान के लिए कोई जगह नहीं। कुरान पढ़ने वाले हमारी नजर में हकीर, कुरान पढ़ाने वाले हकीर। आज किसी मदरसे में पढ़ाने वाला आलिम दीन अगर गुर्बत और फक्र और फाका के चलते अगर खुदकुशी कर लेता है तो ये इस उम्मत के लिए अलमिया है मेरे प्यारे साथी। इतने बड़े बड़े मदारिस हैं जहां 20 बरस से हमारे उलमा कुरान और हदीस का दर्स दे रहे हैं। कितने मदारिस ने इन उलमा के लिए कुरान और सुन्नत पढ़ाने वाले असातिज़ा के लिए, इन मदारिस ने जहां करोड़ों का फंड है, करोड़ों का बजट है, इन असातिज़ा के लिए फैमिली के साथ रहने का इंतजाम तक नहीं किया है। कितनी मसाजिद हैं जहां मस्जिद का इमाम अपनी फैमिली से दूर 5 टाइम की इमामत कराता है, उसके बच्चे बाप के होने के बावजूद यतीमी की जिंदगी बसर करते हैं, उसकी बीवी शौहर के जिंदा होने के बावजूद बेवा की जिंदगी गुजारती है। इसका जिम्मेदार कौन है मेरे प्यारे साथी? कुरान पढ़ाने वाला हमारी नजर में हकीर है। हमारे बच्चे मदरसे में पढ़ाने की बात आए तो समाज का वो मुसलमान जिसके पास चंद पैसे हैं, वो कहता है मेरा बेटा मौलवी बन के क्या बनेगा, हाफिज बन के क्या करेगा, कुरान पढ़ के क्या करेगा। कुरान की को हमने क्या मकाम दिया है मेरे भाई, कुरान की तालीम को हमने क्या मकाम दिया है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान को सीखता है, सिखाता है। कुरान के टीचर से, कुरान के स्टूडेंट से बढ़ के किसी का मकाम। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं,
इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यदउ बिही आखरीन। अल्लाह ताला इसी कुरान के जरिए बहुत सारे लोगों को इज्जत भी देगा और इसी कुरान को छोड़ने की वजह से बहुत सारे लोगों को जलील करेगा। और हम जलील हो रहे हैं, जूते खा रहे हैं पूरी दुनिया में, जलील हो रहे क्यों? वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीख़ कुरान। तो नबी का पहला काम था नबी कुरान पढ़ते थे, यतलू अलैहिम आयातिही, नबी कुरान पढ़ के सुनाया करते। नबी का दूसरा काम व युज़क्कीहिम, अल्लाह के आखिरी नबी तज़किया करने के लिए आए थे, तरबियत करने के लिए आए थे। तरबियत में बहुत सारी चीजें आ गई, इसमें अकीदे की भी तरबियत है, इसमें अखलाक की भी तरबियत है, इसमें अमल की भी तरबियत है। आज नबी की विलादत का जश्न मना रहे हो, नबी का अखलाक जिंदगी में कहीं नहीं है। अरे जुमला और नोट कर लो, नबी आए किस लिए थे? ये तो कुरान के लिए जिस आयत की मैं बात कर रहा हूं, इस आयत को यही रहने दीजिए, रुक जाइए इस पर। एक हदीस की तरफ पहले के जाना चाहता हूं, अल्लाह के नबी क्यों आए थे दुनिया में। मुस्नद अहमद की सही रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं दुनिया में भेजा गया हूं बेहतरीन अखलाक को मुकम्मल करने के लिए। उलमा ने इस हदीस की शरह में लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि अरब में जहां अल्लाह के नबी भेजे गए थे सब बुराई ही बुराई नहीं थी, अच्छे अखलाक भी थे उनके अंदर। मेहमान नवाज थे, बहादुर थे, सखी थे, इज्जतदार गैरतमंद थे, खुददार थे, ये उनके अंदर अच्छे अखलाक थे। नबी ने क्या काम किया? नबी ने उन बेहतरीन अखलाक को परफेक्ट बना दिया, कंप्लीट कर दिया। और इस तो युतम्मिम मकारिमल अखलाक, ऐ लोगों मैं भेजा गया हूं ताकि बेहतरीन अखलाक को मुकम्मल कर दूं। और ये जुमला नोट कर लो, इस्लाम में अखलाक के बगैर न नमाज सही है, न रोजा सही है, न ज़कात सही है, न हज सही है। जी, अल्लाह के नबी के पास एक औरत का नाम लिया गया, बहुत रोजा रखती है, बहुत नमाजें पढ़ती है, बहुत इबादत करती है, तूसी जीरा नहा बिलिसानिहा, लेकिन अल्लाह के नबी अपने पड़ोसियों को ज़बान से तकलीफ पहुंचाती है, पड़ोसी को बुरा भला कहती है, पड़ोसी को लान तान करती है। आपने फरमाया हिया फिन्नार, बहुत नमाज पढ़ने वाली, बहुत रोजा रखने वाली, बहुत सबका खैरात करने वाली औरत थी। नबी अकरम ने फरमाया अपने पड़ोसियों को ज़बान से तकलीफ पहुंचाने की वजह से वो औरत जहन्नम में जाएगी। यह है इस्लाम में अखलाक की। ज़कात इतनी अहम इबादत है, ज़कात देने के टाइम ये कुरान क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा, ऐ ईमान वालों तुम ज़कात और खैरात अगर देते हो एहसान जता करके न दिया करो, सामने वाले को तकलीफ दे करके उसकी खुददारी को मार करके न दिया करो, उसकी खुददारी को सलील करके न दिया करो, वरना तुम्हारी ज़कात बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारे सदका खैरात बर्बाद हो जाएंगे। गौर कीजिए मेरे भाई, ज़कात जैसी इबादत में भी अखलाक को जोड़ा गया। साल में एक महीना हम और आप रोजा रखते हैं, 14 घंटे भूख और प्यास की तकलीफ बर्दाश्त करते हैं, उस रोजे को भी अल्लाह के रसूल ने अखलाक के साथ जोड़ा। मन लम यदा कौल ज़ूरी वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तामहु व शराबा, रोजे की हालत में जो गलत बात बोलना न छोड़े, गलत काम करना न छोड़े, अल्लाह को कोई जरूरत नहीं कि वो खाना और पानी छोड़ दे, भूखा रहे प्यासा रहे, कोई जरूरत नहीं अल्लाह। अगर रोजा रख करके तू गाली दे रहा है, रोजा रख करके तू झूठ बोल रहा है, कोई मतलब नहीं तेरे रोजा रखने का, अल्लाह को तेरे भूखे प्यासे रहने की कोई हाजत नहीं। इंडियन करेंसी में 4 लाख 4.5 लाख रुपये एक आदमी खर्च करके हज करने जाते हैं। नेपाल करीब में है, नेपाल में शायद और ज्यादा लगता होगा, अल्लाह वाला। इतनी बड़ी रकम खर्च करके आप हज करने गए, वापस आए तो हाजी साहब हो गए। एक लतीफा है, एक बनिया के यहाँ एक आदमी का उधार चल रहा था, बनिया बेचारा बहुत परेशान था, उनसे अक्सर मांगता था सेठ जी से, और सेठ जी बहाना कर देते थे। तो वो साहब हज करने चले गए। हज करके जैसे ही आए फौरन
बनिया के पास पहुंचे। बनिया ने समझा कि लग रहा है कि हज करके आए हैं, ईमानदारी जागी है, जमीर रोशन हुआ है और हाजी साहब बन के आए हैं, मेरा उधार चुकता होने वाला है। हाजी साहब ने कहा कि कहाँ मेरा खाता है, दिखाओ अपना रजिस्टर। गुस्से में कहा हाजी साहब ने, बनिया ने रजिस्टर खोला, कहा ये है आपका खाता, इतना उधार लिया है। कहा मेरा नाम कहाँ लिखा है? यह लिखा है मेरा नाम। उनका जो भी नाम रहा हो, मैं किसी का नाम लूंगा तो बुरा लग सकता है, जो भी नाम रहा हो, उन्होंने कहा कि मेरे नाम के आगे हाजी लगा दी। बस इतना कहने के लिए उन्होंने रजिस्टर निकलवाया था, हाजी ऐड कर दो बस, उधार अभी उन्होंने चुकता नहीं। ये हमारे अखलाक का है। इसलिए अल्लाह के वास्ते मेरे भाइयों होश के नाखुन लीजिए। नबी अकरम आए थे दुनिया में तज़किया करने के लिए, बुरी रस्म और रिवाज को खत्म करने के लिए। मेरे भाइयों आज नबी के मिशन को जिंदा करने के नबी का तीसरा मिशन क्या था? वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और नबी तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देने के लिए आए थे। नबी तुम्हें कुरान और सुन्नत को सिखाने के लिए आए थे। आप नेपाल की बॉर्डर के करीब रह रहे हैं, हालात पर आपकी बड़ी गहरी नजर है। दीन के जो किले हैं हमारे मदारिस, उन मदारिस के ताल्लुक से क्या कुछ हो रहा है वो भी आपके इल्म में है मेरे प्यारे साथी। बड़ी होशियारी के साथ और बड़ी समझदारी के साथ ये फिक्र करना है अपनी आने वाली नस्लों को हम कुरान और सुन्नत से कैसे जोड़ेंगे, अपनी आने वाली नस्लों को दीन कैसे सिखाएंगे। इस बात पर गौर करना और इसके लिए प्लानिंग करना बहुत जरूरी चीज है मेरे प्यारे साथी। इसलिए कि हमारा बेटा या बेटी इंटर कर ले, ग्रेजुएशन कर ले, मास्टर्स कर ले, पीएचडी कर ले, दुनिया की आला से आला तालीम हासिल कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब वो कब्र में जाएगा, मरने के बाद जब कब्र में जाएगा और मुनकर नकीर उसके पास आएंगे, उससे साइंस का सवाल नहीं होगा, मैथमेटिक्स का सवाल नहीं होगा, ज्योग्राफी का सवाल नहीं होगा, उससे दुनिया के सिलेबस का सवाल नहीं होगा। उससे 3 सवाल किया जाएगा, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है, मन नबियुका, तेरे नबी कौन है, मा दीनुका, तेरा दीन क्या है। ये 3 सवालों का जवाब अब्दुल गफ्फार सलफी को भी देना है, शेख सऊद अख्तर सलफी को भी देना है, शेख अब्दुल गनी अल-कूफी, तमाम आलिम आम आदमी सबको देना है। इन 3 सवालों का जवाब हमें कब्र में देना है मेरे भाई। और जब ये 3 सवालों का कोई बंदा सही जवाब देगा और फरिश्ता पूछेगा वमा युद्रीका, तुझे इन 3 सवालों का जवाब कैसे पता चला, तो बंदा कहेगा क़राअतु किताब अल्लाहि फ़आमनतु बिही वसद्दक़तु, मैंने अल्लाह की किताब को पढ़ा था, मैंने कुरान को पढ़ा था, मैंने कुरान का इल्म हासिल किया था। मेरे भाइयों, अल्लाह ने अगर आपको साहिब औलाद बनाया है, एक बच्चे को जरूर आलिम बनाओ, एक बच्चे को जरूर आलिमा बनाओ। घर में कोई एक तो हो जो आपके मरने के बाद खड़े होकर आपकी जनाजे की नमाज तो पढ़ सके, कोई एक तो हो आपके घर में जो आपके घर में कुरान की तिलावत कर सके, जो आपके घर में इल्म दीन की रोशनी को बिखेर सके। मेरे नबी आए थे इल्म तालीम देने के लिए आए थे और किताब हिकमत की तालीम से हमें रोशनास करने के लिए आए थे। तो नबी की बेइज्जत के ये 3 मकसद है मेरे प्यारे साथियों। नबी कुरान की आयतों को पढ़ने के लिए आए, नबी हमारा तज़किया और तरबियत करने के लिए आए, और नबी हमें कुरान और सुन्नत की तालीम देने के लिए आए। हम और आप आज रबीउल अव्वल का ये महीना है, अगरचे इसमें बहुत इख्तिलाफ है कि अल्लाह के रसूल की पैदाइश की तारीख क्या है, मगर इस पर तकरीबन अक्सर सीरत निगारों का इत्तेफाक है कि रबीउल अव्वल के महीने में अल्लाह के नबी की पैदाइश हुई थी। हम ये मानते हैं, लेकिन हम इस महीने को एक नबी के पैदाइश के जश्न के साथ जोड़ा जाए, हम इस चीज को मुनासिब नहीं मानते। हम ये कहते हैं नबी को किसी एक दिन क्यों याद रखा जाए, नबी का जिक्र किसी एक दिन क्यों किया जाए। अरे हम तो नबी की शान ये समझते हैं कि नबी को साल के 365 दिन याद रखा जाए, नबी को हर दिन, हर घंटा, हर मिनट याद रखा जाए, और नबी की सीरत और किरदार को अपनी सीरत और किरदार में ढाला जाए। इसलिए कि अल्लाह कुरान में कहता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ऐ मुसलमानों तुम्हारे लिए अल्लाह के प्यारे रसूल की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। अल्लाह के रसूल की जिंदगी हर एतबार से नमूना है। किसी को अच्छा बाप बनना है, वो देख ले फातिमा के बाप की सीरत कैसी थी। किसी को अच्छा शौहर बनना है, वो देख ले खदीजा और आयशा के शौहर कैसे थे। किसी को बेहतरीन मुरब्बी बनना है, वो देख ले अल्लाह के प्यारे नबी ने सहाबा की कैसे तरबियत की थी। किसी को अच्छा टीचर बनना है, वो देख ले असहाब सुफ़ा को तालीम देने वाले मुअल्लिम कायनात कैसे थे। किसी को अच्छा
मेरे प्यारे साथियों, जिंदगी के हर शोबे और हर पहलू में अल्लाह के नबी हमारे लिए उसवे हसना है। और आज नबी की सीरत को अपने अंदर ढालने की और नबी की सीरत को अपनाने की जरूरत है। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। अल्लाह से इस दुआ के साथ और इस उम्मीद के साथ कि हम सब इंशाअल्लाह नबी के मिशन को याद रखेंगे, नबी की सीरत को याद रखेंगे, नबी को उसवे हसना बनाने की कोशिश करेंगे। जिन भाइयों की मेहनत से आज की मजलिस मुनक़िद हुई है, अल्लाह उनकी इस कोशिश को कबूल फरमाए। अल्लाह हम सब के यहाँ जमा होने को कबूल फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। इलाही आलमीन अपने नबी की सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा दे। नबी के सहाबा, नबी के अहले बैत की भी सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा दे। हमारे वो भाई जो नबी की मोहब्बत के नाम पे आज बिदात और खुराफात में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला हमारे उन भाइयों को सही समझ अता फरमाए, उन्हें मोहब्बत रसूल का सही मतलब समझने की तौफीक अता फरमाए। इलाही आलमीन हमें अपने अखलाक को भी नबी के अखलाक की रोशनी में संवारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें अपने हमारे ये बुजुर्ग कह रहे हैं कि बारिश नहीं हो रही है, दुआ कीजिए। अल्लाह ताला से हम सब दुआ करें। मस्जिद में बैठे हैं बहुत सारे लोग हैं, पता नहीं किसकी दुआ अल्लाह कबूल कर ले। अल्लाह रहमतों वाली बारिश हम सबको अता